नमस्कार। इस समय हम लोग जनपद भदोही के ग्राम सभा भवानीपुर अंतर्गत उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के प्रमुख समाज सेवी हैं युवा विकास पांडे जी, उनके साथ तमाम गांव वाले उनके साथी यहाँ उपस्थित हैं। और मुद्दा जैसा कि आप जानते हैं, इस समय नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी आकर अपने बात को रखा और मामला काफ़ी हद तक इस समय शांत हुआ है। इस पर बात करने के लिए विकास पांडे जी, उनके गाँव के लोग हमसे जुड़ चुके हैं। जी विकास पांडे जी, संपूर्ण मुद्दे को जिस तरह हुआ प्रकरण, कई छात्र वहां पर पहुंचे, छात्रों के ऊपर कहा गया कि लाठीचार्ज हुई, लेकिन अंत में बातचीत हुई। संपूर्ण प्रकरण को आप लोग किस तरह से देखते हैं? कारण कि आपके भदोही में भी अभी एक घटना घटी जिसमें कई लोगों का नाम आया, एक भाजपा नेता भी उसमें घायल हुए। कैसे देखते हैं इस संपूर्ण प्रकरण को? मेरा नाम विकास कुमार पांडे, समाज सेवी। मैं जंतर मंतर के जो वहाँ बच्चों ने उपद्रव किया, जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई के नियत से हैं, उनके लिए तो सरकार भी साथ में है, हम लोग भी साथ में हैं। लेकिन जो गांव से वो पढ़ने नहीं गए हैं, वो कक्षा 8 पास हैं, कोई हाई स्कूल फेल है और वहाँ गए उपद्रव करने, चुनावी रंजिश को लेके या राजनीतिक मुद्दा लेके या कांकरोच जनता पार्टी आई है जो वहाँ विवाद करा रही है, बच्चों के साथ में राजनीति कर रही है, वो हम लोग गलत तरीके से एक कार्य हो रहा है। सरकार को ये चाहिए उन लोग को घेर के बंद करें, चाहे वो किसी का भी लड़का हो, चाहे वो नेता का किसी का लड़का हो या किसी ग्राम सभा का लड़का हो, कहीं से भी हो, उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर डंडा मार रहे हैं, पुलिस क्या उनकी पूजा करेगी? प्रशासन को, बीजेपी की सरकार है, चारों तरफ से सब लोगों को लगता है कि 2027 की चुनाव जीत जाएगी। इसके हराने के लिए लोग केवल एक बच्चे का मुद्दा पा गए। सन 2004 से 2014 तक नीट पेपर 10 बार लीक हुआ है और आज जो है एक बार लीक हुआ तो इस पे लोग दौड़ रहे हैं, मार कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं केवल चुनाव हराने के लिए कि बीजेपी हार जाए। बीजेपी हारने वाली भी नहीं है। हर मुद्दे पे बीजेपी सक्रिय है और रहेगी, बच्चों के साथ में बीजेपी है। फिर इलाहाबाद में सांसद जी का गाड़ी तोड़ा गया, मार के गिरा दिया गया। ये बच्चे नहीं, स्टूडेंट नहीं थे। ज्ञानपुर में जो है अभी भाई हमारे जो है जिलाध्यक्ष, हम लोग साथ देख के जो है बनवाए थे गोरेलाल को, उनको गाड़ी को घेर के गाड़ी तोड़ा गया, उनको दौड़ा के पीटा गया। उसमें जो है कि सैकड़ा बच्चों हैं जिसमें पढ़ाई करने वाले, उसमें लगता है 10 से 20 होंगे, लेकिन बाकी उपद्रवी थे। कुछ नेता ऐसे हैं जो बच्चों को ललकार रहे हैं, बच्चों को जीवन नष्ट कर रहे हैं। या मुकदमा लग जाएगी तो जवाबदार नहीं होंगे, जवाबदार उसका बाप होगा। तो ऐसी राजनीति कृपया हम लोग बीजेपी से बोल रहे हैं कि कोई भी नेता हो, किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी का हो, बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने का अगर काम करेगा तो हम लोग अब उपद्रव हम लोग कर देंगे। इसके बाद अगर कहीं भी कोई गाड़ी घेरेगा तो हम समाज सेवी है, हम 10-20 लोगों को लेकर चौराहे पर खड़े होंगे, धरना प्रदर्शन हम भी शुरू कर देंगे। पांडे जी, विपक्ष कह रहा है कि धरना शांतिपूर्ण हो रहा था ढंग से, 21 जुलाई को अचानक जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ज्यादा माहौल, छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। आप लोग लाठीचार्ज जब पुलिस के ऊपर ढेला पथराव कर रहे हैं आप, उसमें जो है स्टूडेंट 10 से 20, 50 हैं और उपद्रव करने के लिए 500 भेजे गए हैं, तो पुलिस वहाँ 100 है। उसके ऊपर ढेला डंडा, वो अपनी बचाव कर नहीं पा रही थी। उस समय सरकारें नहीं जानती थी कि वहां पे उपद्रव होगा, इस तरीके से माहौल बनाया जाएगा, इस तरीके से लड़ाई होगा। बाहर गांव से खाना आ रहा है, कौन भेज रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या विदेशी शासन लागू होना चाहिए यहाँ पे? ये लोग कराना चाहते हैं या मुस्लिम राज्य कराना चाहते हैं? अच्छा पांडे जी, भी आपने एक बात कही कि जिस तरह उन लोगों का कहना है कि बीजेपी नेताओं को देखिए तो उनको आवाज़ दीजिए या फिर उनके ऊपर हमला कीजिए। आप लोगों ने कहा कि अब हम लोग भी इसका प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप लोग किस तरह से इसको? हम लोग तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का साथ देंगे, सरकार के साथ में खड़े रहेंगे, प्रशासन के साथ में खड़े रहेंगे, इतना करेंगे, वीडियो बना के उनको FIR दर्ज कराएंगे।
अच्छा, जो जिस तरह प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया शिक्षा मंत्री, इसको किस रूप में ले रहे हैं? प्रहलाद जोशी जी को अग्रिम बधाई हमारे ग्राम सभा से, हमारे तरफ से, हमारे जिला से, हमारे उत्तर प्रदेश से। उनको भगवान सद्भावना दे कि सभी नीट पेपर अब निकलना चाहिए और वो अच्छे हैं और निकालेंगे। 9 लाख जो है योगी जी पे दस्तखत करके जो है 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दिए हैं, कोई सरकार दिया नहीं है सरकारी सर्विस। जान लीजिए कि ज्ञानपुर में जो दहशत हुई है, हम लोग तो घर के बगल से दहशत की पूरी जानकारी ले लिए कि कितनी पब्लिक है, सब वीडियो आया, सब ऑडियो आया। जिस तरीके से घेराव कर रहे हैं, आज हम निकले, कल ये निकले, कल आप निकले, स्वयं निकले, सरकार जा रही है, पुलिस जा रही है, किसी के ऊपर ये लोग उपद्रव कर देंगे। अभी देखिए बिहार में जो है गाड़ी पे तोड़ फोड़ किए, गाड़ी फूंक डाल रहे हैं प्रशासन की, और उसके जो बैरिकेड प्रशासन लगाती कि इसके आगे ना आइए, उसको रेलगाड़ी बना के चला रहे हैं। ये स्टूडेंट है, देशद्रोही है, देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। और प्रशासन का सभी से मैं जहां तक आवाज मेरी जा रही है, प्रशासन की सहयोग सब लोग करिए। ये जो अभी आपने ज्ञानपुर घटना की जिक्र की, आपके हिसाब से आप लोगों के यहाँ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चों को और लोगों को सीख मिले? बच्चे जितने हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट, नीट की परीक्षा है, उनका मुकदमा वापस लेना चाहिए सरकार को। और जितने उपद्रवी हैं उनको देशद्रोही का मुकदमा लगाना चाहिए, जो उनको कम से कम 5 साल सजा हो जाए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हम लोग का अपेक्षा यही है सरकार से भी। और जो सरकार ने इतना कठोर कानून बनाया, 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना, इसका आप लोग किस तरह से? पुलिस के ऊपर अगर सरकार के ऊपर अत्याचार किया है तो 10 साल नहीं 10 करोड़ का भी जुर्माना लग जाए, पूरी जीवन आजीवन हो जाए। प्रशासन हमारी आपकी सहयोग के लिए है, हम उनसे गुंडाई करने के लिए नहीं है। आप हमको मारेंगे तो हम प्रशासन के पास जरूर जाएंगे, नहीं मार पाएंगे, और मार पाएंगे तो दोनों लोग चलेंगे। तो ये तो लड़ाई करा रहे हैं ना। ब्राह्मण समुदाय सब दिमाग से काम करते हैं, लेकिन ये लोग क्या किए, अभी ओबीसी के थे वो धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा दिला दिए लोग। इस पे लोग जो है डांस कर रहे हैं, वहां पे देखिए डांस हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो ये गलत है। नीट के परीक्षा वाले नहीं है वहां पे। धर्मेंद्र प्रधान ने ओबीसी के थे, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी सवर्ण से आ गए। प्रहलाद जोशी जी को अग्रिम बधाई हमारे ग्राम सभा से, सबको बधाई है। अभी थोड़ा हमारे गणेश भाई बात करेंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, नीट के अलावा आप अपने गांव के मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। एक बार हमारे चैनल पे आपने कटान का मुद्दा उठाया था, उसकी क्या स्थिति है? कटान का मुद्दा यह है कि जून में काम शुरू होने वाला था, गंगा बाढ़ पे है। जब गंगा नीचे जल स्तर जाएगा तो सांसद जी बोले उसके बाद काम लगेगा, क्योंकि सरकार को ध्यान में नहीं आया उस समय दस्तखत करने में कि जून से काम लगेगा, और जून से अक्टूबर चला गया, नवंबर में। अच्छा, आपके ग्राम सभा में, आपके क्षेत्र में, विधानसभा में क्या स्थिति है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसा सरकार ने पंचायत चुनाव टालकर पहले विधानसभा चुनाव को प्राथमिकता दी, तो अभी क्या माहौल है यहाँ पर? हमारा विधानसभा अच्छा है, और आई विधानसभा यहाँ के हमारे देखिए सरोज भाई बैठे हैं, और ये लोग हमारे ग्राम सभा से सभी बीजेपी के सपोर्टर हैं। हर जात यहाँ से सपोर्टर है, यहाँ जात कोई नहीं है। यहाँ हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं। विधानसभा में बीजेपी मजबूत दिख रही है। यहाँ बीजेपी मजबूत रहेगी, वो किसी को भी टिकट देंगे वो जीतेगी। दीनानाथ भास्कर को जिसको देंगे वो जीत जाएगा। जैसा कि विकास जी से भी तमाम मुद्दों पर बात हुई, आप इस प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? मैं इस प्रकरण को इस रूप में देखना चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी पार्टी हो, अगर छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो ये कतई मान्य नहीं है। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं। यही छात्र आगे पढ़कर जाते हैं तो साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का खोज करते हैं, मंगल पर जाते हैं, और तमाम चीज़ें जो है छात्रों से जुड़ी हुई रहती हैं। इसलिए छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ जो है। और दूसरी चीज़ जो है, इस लोकतंत्र में जो है सभी को प्रोटेस्ट करने का, सभी को धरना देने का, सभी को अपनी मांग रखने का, अपनी मांग मंगवाने का पूर्ण अधिकार है जो है।
हर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार की नीतियों से असहमत रह सकता है। वो अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए, अपनी असहमति जाहिर करने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है। इसमें जो है लोकतंत्र से हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि सरकार की कोई ऐसी नीतियां हैं जो जिससे हम जो है सहमत नहीं हैं, जो हमें लगता है कि ये नीतियां जो है आगे चल के जो है देश में या फिर जो है राज्य में गलत संदेश दे सकती है, नुकसान हो सकता है इससे देश का, राष्ट्र का। तो उसके प्रति जो है हम लोग धरना दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन धरने के आड़ में उपद्रव करना, पुलिस वालों के ऊपर जो है पत्थर फेंकना, मारपीट करना, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट लोगों को मारना, पीटना, ये कतई मान्य नहीं है। आप अपना प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी मांग रखिए, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाइए, लेकिन अगर आप उपद्रव कर रहे हैं तो फिर आप स्टूडेंट नहीं हैं। एक शिक्षक या फिर एक छात्र इस तरीके का कार्य जो है नहीं करेगा। एक शिक्षित लड़का जो नीट का पेपर दे रहा है, नीट का पेपर देने वाला लड़का जो है शिक्षित होगा तभी वो वहां तक पहुंचा है, वह शिक्षित नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो भी उपद्रव किया हुआ है वो नीट या फिर किसी भी संबंधित पेपर देने वाला लड़का है। ये जो भी लोग उपद्रव किए हैं ये विपक्षी पार्टी के गुंडे हैं और ये जो है समाज में जो है अराजकता फैलाना चाहते हैं और देश में अपने जो है जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, उस तरीके से ये करना चाहते थे। सरकार ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। छात्रों की जो मांग थी जो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है सही तरीके से शिक्षा मंत्री हैं, सही तरीके से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। इनके कार्यकाल में 2020 में शिक्षा मंत्री बने, 21 में जो है लेकिन जो है सही तरीके से कई पेपर जो है लीक हुए। इस पे सरकार ने भी गहन चिंतन किया, करते हुए जो है इनका इस्तीफा दिलवाया, जिससे जो है छात्रों में जो है अच्छा मैसेज गया। छात्रों ने समझा कि सरकार हमारे पक्ष में है, जो है सरकार ने हमारी मांगों को मांगा। और ये जो घटना अपने ज्ञानपुर में हुई ये तो बहुत ही गलत हुई। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो और उसको गाली देना, माँ की गाली देना, हाथ चलाना, मारना, पीटना, ये कतई सही नहीं है। इन लोगों के ऊपर जो भी FIR हुआ है, मैं तो जो है प्रशासन से यही मांग करूंगा और कठोर से कठोर कार्रवाई हो।